नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है देवदर्श मेडिटेशन एंड योगा चैनल में। आज हम सभी लोगों को ये देख के बहुत खुशी होती है कि देश हमारा बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। आज पुरुष हो या महिलाएं कंधे से कंधा मिला के देश की तरक्की में अपना योगदान दिए चले जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि देश हमारा जैसे जैसे तरक्की करेगा सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी होती चली जाएंगी और उस तरक्की का असर भी कहीं ना कहीं हम सभी लोगों में देखने को मिल रहा है। आज के टाइम में ज़्यादातर लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं जो पहले पॉसिबल नहीं था। आज हम में से ज़्यादातर लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के पास अपनी खुद की गाड़ियां हैं, अपने खुद के मकान हैं। यानी कि जो चीज़ें पहले हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती थी वो अब आसानी से पॉसिबल हो पा रही हैं। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर अगर हम अपने शरीर को देखते हैं तो हम पाते हैं कि पहले से और अब में हम बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गए हैं। बहुत ज़्यादा हम दवाइयों के ऊपर डिपेंड होना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम पिछड़ते चले जा रहे हैं और इसके कई सारे रीज़न हैं, क्योंकि ना तो पहले जैसा लाइफ स्टाइल रहा है। पहले हम लोग बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड रहते थे, नेचर से कहीं ना कहीं हम लोग दूर होते चले जा रहे हैं। ऐसा हमारा लाइफ स्टाइल होता चला जा रहा है। अच्छा खान पीन नहीं है। पहले हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते थे घर के खाने को, आजकल हम बाहर के खाने को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बाहर का खाना बहुत ज़्यादा हम लोग खा रहे हैं। कई तरीके के फूड, जंक फूड वगैरह हम लोग ले रहे हैं। अगर हम जंक फूड की बात करें, आज के टाइम में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो जंक फूड आप खुद भी याद कीजिएगा कि आपने फर्स्ट टाइम कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन कब खाई थी। मुझे लगता है किसी न किसी एज के बाद आपने ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी होंगी, क्योंकि पहले इतना सारी चीज़ें चलन में नहीं थी। बट आज के टाइम में कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हम अपने बहुत छोटे छोटे बच्चों को ही स्टार्ट करा रहे हैं और हमारे बच्चों को वो सारी चीज़ें अच्छी भी लग रही हैं। तो हमने जब एक एज के बाद वो सारी चीज़ें स्टार्ट करी तब जाके हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। और बच्चों को तो हम स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ों की तरफ कहीं ना कहीं लेते चले जा रहे हैं। उनको सारी चीज़, आज हम कहीं पर भी घूमने जाते तो हम अपने बच्चों को पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड की तरफ ही कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करा रहे हैं। तो अगर हम अभी भी नहीं सुधरे तो आगे चल के पता नहीं हमारे बच्चों का क्या भविष्य होने वाला है। एक आंकड़न और बताता हूँ, इतनी सारी प्रॉब्लम आज के टाइम में हर बंदा किसी न किसी तरीके की मेडिसिन डेली जरूर ले रहा है। किसी को भी देख लीजिए, बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो मेडिसिन नहीं ले रहे होंगे। किसी न किसी रूप में किसी न किसी बीमारी की मेडिसिन जरूर ले रहे हैं। उन सारी प्रॉब्लम के बीच में मैं आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, वो है कब्ज, एसिडिटी। कब्ज और एसिडिटी एक ऐसी प्रॉब्लम बन चुकी है जिससे ज़्यादातर लोग परेशान हैं। सिंपल वही लाइफ स्टाइल की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको लास्ट ईयर का एक आंकड़ा बताता हूँ। एसिडिटी, कब्ज में एक टैबलेट यूज होती है एंटासिड। एंटासिड जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ने लास्ट ईयर अपने वार्षिक आंकड़े की रिपोर्ट जो जारी करी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि एक महीने में तकरीबन 1,08,00,000 एंटासिड के कैप्सूल सेल हो जाते हैं। साल में कहीं तकरीबन 13 करोड़ कैप्सूल वो सेल कर देते हैं। और टोटल इंडिया के अंदर जो है ना, जन औषधि केंद्र जो हैं वो 9,884 हैं। ये मैं पुराने आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। तो सिर्फ 9,884 जो जन औषधि केंद्र हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर 13 करोड़ कैप्सूल सेल कर देते हैं। एक्चुअली एंटासिड जो कैप्सूल है वो हमारे पेट में जलन, एसिडिटी, कब्ज, गैस, इसमें आपको यूज होती है। और एंटासिड की भारत में तकरीबन 250 तरह की दवाइयाँ सेल होती हैं। तो ये तो सिर्फ जन औषधि केंद्र के ही आंकड़े हैं। भारत में लगभग 20 लाख केमिस्ट भी हैं, मेडिकल दुकानें। अब ये सोचिए जन औषधि केंद्र और केमिस्ट मिलके कितनी एंटासिड के कैप्सूल सेल कर देते होंगे। ये लास्ट ईयर का ही एक आंकड़ा मैं और आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ, जिसको मैंने किसी न्यूज में ही सुना हुआ था कि भारत में तकरीबन 2,500 करोड़ कैप्सूल एंटासिड के हम इंडियंस खा जाते हैं। अब सोचो 2,500 करोड़ हर साल हम लोग एंटासिड के कैप्सूल खा रहे हैं। एंटासिड के कैप्सूल, सिर्फ ये कब्ज, एसिडिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो सोचो लोगों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। हर बंदा किसी न किसी प्रॉब्लम की मेडिसिन जरूर ले रहा है। और ये सारी दवाइयाँ आपको पता है बहुत आसानी से छोड़ी जा सकती हैं अगर हम छोटा सा एक काम कर लें।
अगर हम डेली रूटीन में अपनी योगा को, प्राणायाम को और मेडिटेशन को अगर ऐड कर लेते हैं, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 30 से 40-60 मिनट डेली योगा करना स्टार्ट करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और किसी भी तरीके की टैबलेट आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दवाइयों का सहारा लेते हैं, सिर्फ दवाइयाँ खाना आपके लिए ईजी है, या फिर योग करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो बेसिकली आज की जो वीडियो है, जो हमारी जो एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, कब्ज, एसिडिटी, गैस को लेकर, तो उस पर हम बनाने जा रहे हैं। और उन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए कौन से वो योगा आसन है, अगर हम डेली अपने रूटीन में शामिल कर लें, तो इस तरह की प्रॉब्लम से हम हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे और जानते हैं वो कौन कौन से योगा आसन है जिनको हम डेली अपनाकर कब्ज, एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम जानते हैं वो कौन कौन से योगा आसन हैं जिनको अगर हम डेली करना शुरू कर दें, यानी कि डेली अपनी लाइफ का एक रूटीन बना लें, लाइफ का एक हिस्सा बना लें, तो कहीं ना कहीं कब्ज, एसिडिटी, और कब्ज एसिडिटी ही नहीं, पता नहीं इस जैसी कितनी सारी प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला आसन है इसमें वज्रासन, जिसके बारे में मेरे ख्याल से मोस्टली लोग जानते होंगे कि वज्रासन आपके लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, कब्ज, एसिडिटी, गैस के लिए बहुत अच्छा है। कैसे करना है वज्रासन एक बार देख लीजिएगा। इस तरह से लोग बैठ जाएंगे, पैरों को हमने इस तरह से कर रखा है, देखिए, और बैक को सीधा रखिएगा इस तरह से। आप डेली जो है ना, खाना खाने के बाद 5 मिनट 7 मिनट डेली इस आसन में बैठिएगा। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि बॉडी में फायर जनरेट होती है और वो फायर आपके खाने को बहुत जल्दी से डाइजेस्ट करती है। कब्ज, एसिडिटी की प्रॉब्लम इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। एक बार सामने से भी देख लीजिएगा आप, उसको बोलते हैं वज्रासन। चलिए इस तरह से कुछ देर बैठिए। आप आराम से खाना खाने के बाद या डेली जब आप योगा आसन कर रहे हैं, तब आप इसको थोड़ी देर के लिए इस आसन में बैठ जाइएगा। इसको बोलते हैं वज्रासन। नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं मलासन। मलासन कैसे करना है, इस तरह से थोड़ा सा पैरों को साइड कर लेंगे और बैक को अपनी सीधा रखेंगे इस तरह से। जो एल्बो है वो नी के पास रखेंगे और इस तरह से पैरों को खोलने की कोशिश करेंगे, बैक को सीधा करेंगे। कुछ देर आप इस आसन में बैठे रहिए, जितनी देर भी आप बैठ सकते हैं, कुछ सेकंड के लिए, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आसन की तरफ। नेक्स्ट आसन है हमारा बद्ध कोणासन। कैसे करना बद्ध कोणासन, जैसे बटरफ्लाई करते हैं सेम उसी तरीके है। दोनों पैरों को जोड़ लीजिएगा और इस तरह से फिंगर्स लॉक कीजिए और पैरों को इस तरह से पकड़ लीजिएगा। बैक को पूरा सीधा रखिएगा, पैर खुले हुए, और कुछ देर इसी अवस्था में बने रहिएगा। नॉर्मल ब्रीथ करते रहिए, इनहेल, एक्सहेल। अगर आप कर सकते हैं तो बद्ध कोणासन के 2 आसन होते हैं, बद्ध कोणासन 1 और 2। ये हो गया 1। अगर 2 करेंगे तो इनहेल कीजिए और एक्सहेल करके धीरे 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 हेड को टच करते चले जाए। कुछ देर यहाँ पर रखेंगे और इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। ये सभी के लिए कंपलसरी नहीं है, अगर आपसे करा जाए तो कीजिएगा। सामने से देख लीजिएगा एक बार आप, इस तरह से बैठा हूँ मैं, पैरों को बिल्कुल सीधा जमीन से टच करने की कोशिश कीजिए, बैक को सीधा रखिए। कुछ देर इस आसन में बैठे रहिए। इसको बोलते हैं मंडूकासन, सॉरी बद्ध कोणासन। नेक्स्ट आसन करेंगे हम मंडूकासन। कैसे करना मंडूकासन, इसको भी जमन लेते हैं। मंडूकासन के लिए हम सिंपल फिर से वज्रासन में जाएंगे इस तरह से, और इस तरह से मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठे को अंदर करके। इस तरह से जब हम मुट्ठी बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चक्र बन जाता है। देख रहे हैं आप लोग ये चक्र, इस चक्र को हम अपने नाभि चक्र पे रखेंगे और एक हाथ को ऐसे पाम को इस हाथ के ऊपर रखे, इनहेल और एक्सहेल करते करते सामने की तरफ देखेंगे। कुछ देर अगर आप आउटर रिटेंशन यानी कि बाहर कुंभकम लगा सकते हैं, बाहर कुंभक, तो लगाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं लगा सकते तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल ब्रीथ करते रहिए। एक बार सामने से भी देख लीजिए, इस तरह से मुट्ठी बंद करेंगे
नाभि के ऊपर रखेंगे, हाथों को यहाँ पे इनहेल और एक्सहेल करते करते सामने की तरफ कुछ देर रुकेंगे। दूसरे हाथ से भी आप इसको रिपीट करेंगे। तो ये आसन जो थे बैठने वाले आसन थे, अब हम कुछ आसन लेट के करने वाले आसन भी करने वाले हैं। सिंपल, कुछ नहीं करना आपने, सीधा होकर लेट जाएंगे आप आराम से। और लेटने से पहले थोड़ा सा हम एक आसन और ऐड कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं नौकासन। तो थोड़ा सा इसमें आपने बैलेंस क्या करना, ना तो आप लेटने वाली पोजीशन में हैं ना बैठने वाली पोजीशन में। तो इस तरह से आप बैलेंस करेंगे अपनी बॉडी को। दोनों पैरों को ऐसे उठा लेंगे, ठीक है, दोनों हाथों को सीधा, इसको बोलते हैं नौकासन। एक्चुअली ये जितने भी आसन है ना, वो आपके यहाँ पे पेट की जो मसल्स होती है उन पे कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। तो इनसे ये सारी प्रॉब्लम आपकी दूर होना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर आप बैलेंस बना के रखिएगा, जितने सेकंड भी आप बना सकते हैं, और धीरे से फिर वापस आ जाइए। नेक्स्ट आसन हम करेंगे, लेट जाएंगे आराम से। इसको बोलते हैं पवन मुक्त आसन। एक पैर को हम ऐसे उठाएंगे, इनहेल करेंगे हाथों को खोल के, एक्सहेल करके इस तरह से पैर को पकड़ेंगे, एक्सहेल करते हुए पेट को खाली करेंगे और चिन को या नोच को अपनी यहाँ पे टच करने की कोशिश करेंगे। नीचे कुछ सेकंड होल्ड करके रखेंगे और इनहेल करते हुए वापस आप दूसरे पैर से भी रिपीट करेंगे। और वापस आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको बढ़ाइएगा, 2 बार 3 बार 4 बार जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते तो हम एक बार आपको सारे आसन करके बता रहे हैं, उसको 2 या 3 बार जरूर रिपीट कीजिएगा। सेकंड आसन है आपका उत्तान पादासन। उत्तान पादासन क्या करना है, हाथों को आप ऐसे नीचे रख लीजिएगा और दोनों पैरों को धीरे से उठाएंगे। इतना उठाइएगा कि आपको अपने पैर अपनी आंखों से ना दिखें। थोड़ा सा उठा के कुछ देर बैलेंस कीजिएगा, रुके रहिएगा इसी आसन में 5 सेकंड 10 सेकंड, थोड़ी देर आप रुके रहिए और वापस धीरे से वापस आ जाइएगा। नेक्स्ट आसन, जब भी हम आसन कंप्लीट करते हैं तो उससे पहले शवासन भी करते हैं। शवासन करने से पहले आप चाहो तो शवासन की ही पोजीशन में इस आसन को कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सुप्त बद्ध कोणासन। जो अभी हमने बद्ध कोणासन किया था, तो इसमें दोनों पैरों को इस तरह से आप मिला लीजिएगा और हाथों को सीधा छोड़ के, अगर चाहे तो आप शवासन इसी सुप्त बद्ध कोणासन में भी शवासन कर सकते हैं। अगर पैरों में दर्द होने लग जाए तो पैरों को सीधा कर लीजिए। कुछ सेकंड आराम से लेटे रहेंगे आप, उसके बाद धीरे से पैरों को सीधा करेंगे। कुछ देर शवासन कीजिए। अगर आप कंफर्ट फील नहीं कर रहे थे 2 3 4 5 मिनट के लिए शवासन अपने आप को अपनी सांसों के साथ कनेक्ट कर लीजिए। धीरे से आइस ओपन करेंगे, साइड करवट लेंगे और धीरे से बैठ जाएंगे। तो ये थे हमारे कुछ आसन, जिनको अगर आप डेली अपने रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तो यकीन मानिएगा कि आपको कब्ज, एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम हमेशा से छुटकारा पा लेंगे आप। अब हम कुछ 1-2 प्राणायाम भी आपको बता देते हैं। बाकी जब भी आपको टाइम मिले तो प्राणायाम तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो कुछ प्राणायाम, अगर आपके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट 2 या 3 प्राणायाम ये जरूर आप कर लीजिएगा। तो पहला प्राणायाम कपालभाति। कपालभाति करता क्या है, बॉडी जो है ना हमारी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। अग्नि यानी कि फायर क्या करती है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है। तो कपालभाति कहीं ना कहीं फायर जनरेट करता है बॉडी में, जिससे हमारा खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। आराम से सीधे बैठ जाइए, बैक को सीधा कर लीजिए किसी भी आसन में, सुखासन, पद्मासन, हाफ पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्ट है। धीरे से किसी भी मुद्रा को लगा लीजिए और स्टार्ट कीजिए। इसको जितना आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्राणायाम हम जानते नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम क्या है, सेम अनुलोम विलोम की तरह है, थोड़ा सा इसमें हम रिटेंशन लगाते हैं, इनर रिटेंशन यानी कि अंतर कुंभक। कैसे करना है, ये 2 फिंगर जो है ना, इनको हम थर्ड आई पे रख लेंगे। राइट साइड रखेंगे थंब को, लेफ्ट साइड रखेंगे हम रिंग फिंगर को। लेफ्ट से पहले इनहेल करेंगे, आप इसको कैलकुलेट करके कीजिएगा, 4 सेकंड में इनहेल कीजिएगा,
और 8 सेकेंड इनर रिटेंशन लगाइएगा, यानी कि सांस को ऊपर रोक के रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 सेकेंड में ही एक्सहेल कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उसके बाद फिर से राइट से इनहेल 4 सेकेंड में, फिर से 8 सेकेंड का इनर रिटेंशन और 8 सेकेंड में एक्सहेल। देखिए, इनहेल का जो टाइम है एक्सहेल का टाइम अप्रॉक्स डबल होना चाहिए, और जो एक्सहेल का टाइम है उतने ही आपको इनर रिटेंशन लगाना है। तो ये भी प्राणायाम मैंने एक बार आपको करके बताया, इसको आप रिपीट कीजिएगा 10 टाइम 15 टाइम 20 टाइम, जैसा भी आपके पास टाइम। नेक्स्ट, ओम चैंट आपने सुना होगा। ओम चैंट बेसिकली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओम चैंट करता क्या है, जब हम ओम, जब ओ उ संस्कृत में ओम लिखते हैं, AUM मेडिटेशन आपने सुना होगा, AUM। तो जब हम चैंट करते हैं तो हिंदी वर्ड आ ओ, तो जब हम आ चैंट कर रहे होते हैं तो नाभि के पास हमें वाइब्रेशन फील होती है, ऊ में हमारे को हार्ट के पास और में गले के पास। तो इस ओम चैंट से बॉडी में वात पित्त कफ तीनों ही बैलेंस हो जाते हैं। देखिए, गले से ऊपर आपको प्रॉब्लम रहती है तो कहीं ना कहीं कफ से लेके इशू है, यहाँ से नीचे पेट की अगर किसी तरीके की समस्या रहती है तो पित्त, और कमर से नीचे यानी कि बात दोष आपको है। तो इनको अगर तीनों को एक ही उसमें बैलेंस करना है तो आप ओम चैंट कर सकते हैं। फिर से हम सीधे बैठ देंगे, लंबी सांस लीजिए, इनहेल और स्टार्ट कीजिए। जितना लंबा एक्सेल, लंबी सांस, लंबा एक्सेल कोशिश कीजिएगा। इससे आपकी सांसों की क्वालिटी भी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है और बात पित्त कफ तीनों ही बैलेंस हो जाएंगे। कब्ज एसिडिटी की प्रॉब्लम, अगर कोई भी दोष है बात पित्त कफ में, जैसी बात है उसकी वजह से भी होता है, पित्त दोष की वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो अगर आप ओम चैंट, मैंने आपको एक बार करके बताया, इसको आप 10 टाइम 15 टाइम 20 टाइम जरूर कीजिएगा, और डेली करने से इसके बहुत ही सारे फायदे हैं। दूसरा, थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कीजिएगा। आप अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग ढालना शुरू कर दीजिएगा। नेचर के अकॉर्डिंग क्या है, पहले का अगर हम लाइफ स्टाइल देखें, सिर्फ हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा था जिसकी वजह से हम पूरी तरीके से स्वस्थ रहते थे। आज सिर्फ और सिर्फ हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा बीमार होना शुरू हो गए। कोविड भी कहीं ना कहीं उसी का एक नतीजा था। तो सुबह टाइम से उठिए, सुबह ब्रेकफास्ट जरूर कीजिएगा। जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ती है, शरीर की गर्मी भी बढ़ना शुरू हो जाती है। शरीर की गर्मी बढ़ती है यानी कि फायर जनरेट होती है, जो भी आप खाना खाएंगे वो टाइमली आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। लंच यानी कि जितना भी हैवी मील है, यानी कि ग्रेवी वाला फूड है, वो आप लंच में लीजिएगा। यानी कि अगर नॉनवेज वगैरह खाते हैं, वैसे तो नॉनवेज आयुर्वेदा मना करता है कि नॉनवेज की तरफ मत जाइए, क्योंकि एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। बट जो लोग खाते हैं वो लंच में नॉनवेज खाने की कोशिश कीजिए। शाम को जितना लाइट खाना हो सकता है और जितनी जल्दी खा सकते हैं, यानी कि सूर्यास्त होने से पहले अगर आपने अपने शाम के खाने को खा लिया तो कभी भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ये बात आप नोट करके रख लीजिएगा। तो यही सबसे अच्छी डाइट है। बीच बीच में जो आप टी टाइम होता है उसमें आप हर्बल टी या फिर ग्रीन टी लेने की कोशिश कीजिए, और बिस्किट नमकीन छोड़ के आप स्प्राउट, मखाने, कुछ ऐसा हेल्दी, भुने हुए चने ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें को लेना शुरू कीजिए। अपनी डाइट में थोड़ा सा सुधार कीजिए, डेली योगा कीजिएगा। आप कब्ज एसिडिटी से ही नहीं, ना जाने कितनी सारी प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो, ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, और आपके नोन में ऐसे कोई भी लोग हैं जिनको कब्ज एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो अगर आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।